नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी में जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है उसके पेपर के आंसर की के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान का जो था पार्ट 1 पेपर का, उसके 50 प्रश्न थे, उनके आंसर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 74.04%। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र विकास संपदा योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है। तो 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था इस योजना के लिए। तीसरा है निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचानिए। फाइंड द एजेंट और एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन अमंग द फॉलोइंग। इसमें आपको बताना है कि मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखिए, ग्राउंड वाटर इसका आंसर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ग्राउंड वाटर भूजल जो होता है उससे मृदा अपरदन नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर बच जाएगा ए और सी। मतलब ए और सी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता किसको कहते हैं। तो जैव विविधता का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जितनी भी जैविक जातियां हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब मिला के होता है बायोडाइवर्सिटी। तो इसका हो जाएगा ओनली बी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंटेंसिटी ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को कैसे मापते हैं। तो डेसिबल होता है, इसका आंसर डेसिबल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था। यह प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 1564 में अकबर ने समाप्त किया था सबसे पहली बार जजिया कर। सातवें प्रश्न की तरफ आते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस हुए थे, और उसके बाद से 1939 में भी हुए थे, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया। 1874 में उनको हटाया गया। देखिए, अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, वैसे कोशिश रहेगी कि एक भी प्रश्न गलत ना हो। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डेसिफर्ड बाय, ब्राह्मी लिपि को किसने उद्वाचन किया था। तो जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले इसमें से कौन आया। तो सबसे पहले हर्यक आया था। तो दूसरा किसमें है? तीसरे और चौथे ऑप्शन में है। दूसरे के बाद से आया था हर्यक, के बाद आया था नंदवंश, तो 3 हो गया। 4 सबसे लास्ट में शुंग आया था, क्योंकि आखिरी शासक जो मौर्य राजवंश का था बृहद्रथ, उसको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो इस हिसाब से हो जाएगा 2 3 4 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें हो जाएगा इस पेपर में। 11वां, भारत में किस राज्य में वन अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है। वन का सबसे अधिक क्षेत्र किसमें है। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों आया था भारत में 1946 में, लेकिन यहां पर 1946 का भी दो ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा मार्च 1946। कौन सा होगा? मार्च 1946। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन 2 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, भारत में उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का होता है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। अब आते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। F216, फिर L के बाद क्या आएगा। तो देखिए, 6 का क्यूब करने पे F का होता है मान 6 होता है, 6 का क्यूब करने पे 216। तो ऐसे ही L का अगर हम क्यूब करेंगे तो 1728। आगे बढ़ते हैं। गंगा को 711471 लिखा है, तो सरजू को क्या लिखेगा। जी होता है 7वें नंबर पे। एक ए जो है उसका पोजीशन ए होता है, ए का 1 होता है, और 14 होता है एन का। तो मतलब पोजीशन के हिसाब से रखना है। वैसे ही SARJU का पोजीशन देख लीजिए कि कितने नंबर पे एस आता है। तो एस 19वें पे आता है, तो इस हिसाब से हो जाएगा ये वाला आपका आंसर ऑप्शन 4, 1911811021। 18वें प्रश्न की तरफ आते हैं। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 10 किलोमीटर आएगा। 10 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, मैंने बता दिया, आप इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, 2:30 पर दोनों सुइयों घंटों तथा मिनट के बीच के अंश का कोण क्या होगा। प्रश्न संख्या 19 में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। 20वां, सादृश्यता बताइए। प्रयागराज गंगा, तो अयोध्या में कौन सी नदी। सरजू। इसका आंसर हो जाएगा 2। 21वां, भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। 22वां, पुदुचेरी किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। तो मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आता है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। तो प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण ये था। भारत की विधायिका को ज्यादा प्रतिनिधात्मक बनाना यह भी था। प्रांतों में द्वैत शासन बिल्कुल था। प्रोविंसेस में डायरकी लगा दिया गया, लेकिन यूनियन लेवल में डायरकी नहीं लगाया गया। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका।
तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम ने कराया, राजराजा चोल। अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा था, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वो क्या कहलाती है? तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ में भी दो प्रकार, खादर और बांगर। 27वां, भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध, सीक्वेंस ऑफ स्पीसीज रिलेटेड टू ईच अदर एज अ प्रे एंड प्रीडेटर इज टर्म्ड एज फूड चेन। ऑप्शन 4। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो बेंथिक कहते हैं। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 29, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है तो प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी? 4800 मेगावाट घंटा होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज जिस दिन हुई थी 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। 31वां प्रश्न, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? माल्टोज माल्ट ठीक है, फार्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड दही, ये गलत हो गया। 32वां क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक मिशन जो है वो हल्के लड़ाकू विमान से संबंधित है। 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। देखिए राज्य नहीं पूछा, राज्य पूछता तो आपका हो जाता सिक्किम, यहां पर हो जाएगा लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ? फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और उसके बाद से महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। मतलब 4-2-1-3, 4-2-1-3 किसमें है? ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से नेताओं में से क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, 35वें का आंसर। 36वां, वायरस जनित बीमारी कौन सी है? रेबीज है। ईसीजी किससे होता है, किससे संबंधित है? तो ये हृदय की गतियों का ग्राफीय प्रदर्शन है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, 38 है C612, C614, 1H1, 1H3, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, मतलब सब में एटॉमिक नंबर सेम है नीचे वाला, और एटॉमिक मास नंबर जो है वो द्रव्यमान संख्या जो है वो वेरी कर रही है, मतलब समस्थानिक है, स्थान सेम है। 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में मिलता है? तो सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड दोनों मिलता है। पेरिस 21वां संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, याद रखिएगा पेरिस नेशनल क्लाइमेट चेंज समिट कब हुआ था? 21वां वाला 2015 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 तक हो गया। 41वां देखते हैं, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए जल जीवन मिशन में हर घर जल में एक नल का लक्ष्य, सर्वप्रथम गोवा, हर घर जल वाला राज्य गोवा बना। भारत में किस धार्मिक त्योहार को थाईपुसम मनाया जाता है? तमिलनाडु में। किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 भी हो गया। आते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार, देखिए बुकर पूछा है तो शगीबेन को मिला था। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से शहतूत बांध मैदान नदी पर बन रहा है, शहतूत बांध, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? प्रश्न संख्या 46, भारत की जनसंख्या 17.5%, ऑप्शन 2। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में, सतलज और काली कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2 है, ये हो गया ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 48, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। प्रश्न संख्या 49, भारत में कौन सा समुद्री तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? देखिए पश्चिम बंगाल रहता है, हालांकि रहता तो उड़ीसा भी है। तो इस वाले आंसर में एक बार थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, इसका जरूर आप लोग एक बार क्लियर करिएगा। मेरे हिसाब से उड़ीसा होना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी आता है। अब कौन सा आंसर करेक्ट है एक बार आप भी कमेंट करके बताइएगा। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डाउट है मुझे थोड़ा सा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर मध्य रेलखंड, ऑप्शन 3। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसमें जूनियर एडेड परीक्षा जो उत्तर प्रदेश की हुई है उसमें जीके वाले सेक्शन का आंसर की हम लोगों ने समझा है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके पेपर के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है।